नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। क्लास 6 विज्ञान में आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं का ग्रुप तैयार करना। किस तरह ग्रुप बनाया जाता है, हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के समूह बनाना, इस पाठ में हम सीखेंगे। वस्तुएं जो बनती है उसे पदार्थ कहते हैं, यानी पदार्थों से वस्तुएं बनती है। पदार्थ क्या है, पदार्थ में क्या क्या गुण है, उन सब का अध्ययन इस अध्याय में होगा। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं और प्रतिदिन इन वस्तुओं से हमें कार्य भी पड़ता है। बहुत सारी वस्तुएं हैं, सैकड़ों है, हजारों वस्तुएं हैं, लाखों वस्तुएं हैं। क्या क्या है, किस तरह काम आती है वस्तुएं किससे बनती है, कौन से वस्तुओं का ग्रुप है, किस समूह में ये वस्तु आती है। हमारे भोजन में, कपड़ों में बहुत सारी विविधता है। हमारे भोजन और कपड़ों में बहुत सी विविधता है। भारत बड़ा विशाल देश है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अलग तरह का भोजन करते हैं। राजस्थान में भोजन और कपड़ों का पहनावा अलग है। आसाम में, पूर्वी दिशा में भोजन और कपड़ों का पहनावा अलग है। तो हमारे भारत देश में भोजन और कपड़ों में विविधता है। खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है। आपने देखा होगा कि दक्षिणी भारत में स्वेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब है कि हमारे भोजन और कपड़ों में अनेक तरह की विविधता है, अनेक प्रकार के कपड़े हैं। आप अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। ये वस्तुएं अलग अलग पदार्थ से बनी हैं। कुछ वस्तुएं लकड़ी से बनी हुई है, कुछ वस्तुएं लोहे से बनी हुई हैं, कुछ वस्तुएं कागज से हैं, कुछ वस्तुएं कपड़े से हैं, कुछ वस्तुएं रुई से बनी हुई है, कुछ वस्तुएं प्लास्टिक से बनी हुई है। हम इनका अलग अलग समूह बनाएंगे। पाठ का नाम भी यही है, वस्तुओं के समूह बनाना। लोहे की वस्तुओं को अलग कर देना, तो वो लोहे की वस्तुओं का समूह बन गया। हम यहाँ पर आगे समूह बनाएंगे, तब आपको बताएंगे कि किस तरह वस्तुओं का समूह या ग्रुप बनाया जाता है। कक्षा के अंदर मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उन 20 बच्चों का भी हम समूह बना सकते हैं। समूह बनाने के अलग अलग विषय हो सकते हैं। आयु के अनुसार समूह बनाना, बच्चों के वजन भार के अनुसार समूह बनाना। हम किसी भी वस्तु या कोई भी बालक है, व्यक्ति है, उनके हम समूह बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं कि 10 किलो के वजन के जो बच्चे हैं वो एक तरफ आगे, वो समूह बन गया। तो हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की आकृति,
सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, रंग यानी वर्ण और गुण अलग अलग होते हैं। इनके सभी वस्तुओं की आकृति, रंग और गुण अलग अलग होते हैं। हम क्या करते हैं कि लोहे की गुणों वाली वस्तुओं को अलग कर दिया आकृति के अनुसार, लाल रंग की वस्तुओं को अलग कर दिया रंग के अनुसार। तो कहने का मतलब है वस्तुओं के जो ग्रुप बनाए जाते हैं वस्तुओं के गुणों के अनुसार, रंग आकृति के अनुसार भी बना सकते हैं। हमारे आसपास गोल वस्तुएं भी हैं, चिपटी वस्तुएं भी है। आइए हम कुछ समूह बनाएंगे। अभी हमारे आसपास गोल आकृति की वस्तुएं, हमारे आसपास गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए, वस्तुओं को पहचानिए। हमारे आसपास गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए, या आप ऐसा बता दीजिए कि गोल वस्तुएं कौन कौन सी है। तो हम कहते हैं कि भाई गेंद है, फुटबॉल है, कुछ फल गोल आकार के होते हैं, सेब है। तो गोल आकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का नाम याद आ जाता है। तो हमने गोल आकृति का समूह बना लिया, गोल आकृति की वस्तुओं का समूह बना लिया। तो हमारे आसपास गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए और गोल आकृति की वस्तुओं का एक समूह बना दीजिए। समूह बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हम वस्तुओं को छांटते हैं, वस्तुओं को अलग अलग करते हैं। ये अपने जो अपशिष्ट पदार्थ जो खरीदते हैं, जैसे हम रद्दी बेचते हैं, अब आगे त्योहारों पर रद्दी लेने वाले आएंगे, वो रद्दी यहाँ से खरीद कर जाएंगे, ले जाएंगे, हमारे से वस्तुएं वो खरीद कर जाएंगे, ले जाएंगे। अब वो वहाँ पर क्या करता है? वस्तुओं को छांटता है, समूह बनाता है कि इसमें से लोहे की वस्तुएं कौन कौन सी है उनको अलग कर दिया, कागज़ की वस्तुएं अलग अलग कर दी। इसलिए समूह बनाना ज़रूरी है। समूह बनाने से हम वस्तु के गुणों का पता कर सकते हैं कि वस्तु इस गुण की है, इस विशेषता की वस्तु है। हम कह रहे हैं खट्टी वस्तुओं को अलग करो, मीठी वस्तुओं को अलग करो। तो मीठी वस्तुओं में मिठाई का गुण है, खट्टी वस्तुओं में खट्टेपन का गुण है। तो वस्तुओं का समूह बनाना बहुत ही आवश्यक है। समूह बनाने से हम उनकी विशेषताओं का पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या विशेषताएं हैं। वस्तुओं को सूचीबद्ध करना, वस्तुओं को सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध किस तरह करते हैं? सूची बना लेते हैं, गोल वस्तुओं की सूची, मीठी वस्तुओं की सूची, लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं की सूची। हम जब बाजार जाते हैं तो एक सूची बनाते हैं, सामान खरीदने के लिए सूची बना ली, ये वस्तुएं लानी है। तो इसी तरह वस्तुओं की सूचीबद्ध करना, वस्तुओं को सूचीबद्ध करना, लकड़ी की वस्तुओं को सूची बना लेना, कांच की वस्तुओं की सूची बना लेना, चमड़े की वस्तुओं की सूची बना लेना। तो वस्तुओं को सूचीबद्ध करना वस्तुओं के समूह बनाना होता है, वस्तुओं के समूह बनाना होता है। सूचीबद्ध करने का मतलब है वस्तुओं के समूह बनाना, लिस्ट बनाना। लिस्ट आम बोलचाल की भाषा में हम सूची को लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो सूची बनाने के बाद में हम क्या देखते हैं?
हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, सूची, हमने बहुत सारी वस्तुओं की सूची बना ली। मान लीजिए 100 वस्तुओं के नाम लिख दिए, 100 वस्तुओं की सूची बना ली है। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं एक या एक से अधिक पदार्थों की बनी होती है। एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, पदार्थों से बनी होती है। कुछ वस्तुएं केवल एक पदार्थ से बनती है, कुछ वस्तुएं एक से ज़्यादा पदार्थ मिलाकर बनाई जाती है। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। पदार्थ क्या होते हैं वो आगे वाले वीडियो में आप समझना, बताऊंगा अच्छी तरह से। ये पदार्थ क्या हो सकते हैं बताओ? ये पदार्थ कांच, लकड़ी, रुई, कागज, पदार्थ, ये पदार्थों के नाम है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक से भी वस्तुएं बनती है। इनमें से कुछ वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनती है, एक से अधिक पदार्थों से बनती है। कागज तथा मिट्टी हो सकते हैं, मिट्टी यानी मृदा हो सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो पदार्थों के नाम लिखाए हैं, कौन कौन से? कांच, लकड़ी, रुई, कागज, प्लास्टिक और मिट्टी। इसके अलावा भी तो बहुत सारे पदार्थ हैं, केवल यही पदार्थ नहीं है। वस्तुएं जिनसे बनती है, पदार्थों से वस्तुएं बनती है। लोहा भी पदार्थ है, लोहे से भी वस्तुएं बनती है। तो अब पदार्थ क्या है, मैटर क्या है? आपने ध्यान से सुना होगा कि पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है, भार होता है। हमारा शरीर भी एक पदार्थ है। हमारा शरीर 5 पदार्थों से मिलकर बना है, पंचभूत पदार्थ कहते हैं। हमारा शरीर भी एक पदार्थ है, एक से अनेक पदार्थों से बना हुआ है, 5 पदार्थों से बना हुआ है। हमारे में भार है, हम स्थान घेरते हैं। ये पेन भी स्थान घेरता है, ये पेन भी पदार्थ है, ये डस्टर भी पदार्थ है। हम चारों ओर पदार्थ से घिरे रहते हैं। पदार्थ के बिना हमारे जीवन अधूरा है, पदार्थ ही काम आते हैं। तो ये पदार्थ कांच, मिट्टी, लकड़ी, रुई, कागज, प्लास्टिक और मिट्टी हो सकते हैं। पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ स्थान घेरता है और भार होता है, और भार होता है। पदार्थ में वजन होता है। वायु स्थान घेरती है, वायु भी पदार्थ है। पदार्थ में अनेक गुण होते हैं, पदार्थ में अनेक गुण होते हैं। उन गुणों को हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से ध्यान देना। पदार्थ में अनेक गुण होते हैं। आइए अब हम कुछ वस्तुओं का समूह बनाए हैं। वस्तुओं का समूह बनाना, का समूह बनाना। आइए हम कुछ वस्तुओं का समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वस्तुओं का ग्रुप। तो एक तरफ हम लेते पदार्थ, क्या लेते हैं? पदार्थ, ठीक है। यहाँ वस्तुओं के नाम,
वस्तुओं के नाम, और इस तरफ भी ये पदार्थ और वस्तुओं के नाम। तो सबसे पहला पदार्थ है लकड़ी। लकड़ी से जो वस्तुएं बनती है, वस्तुओं के नाम बताएं। कुर्सी, मेज, पलंग, और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो लकड़ी से बनती है। बल्ला, जिसको बेड कहते हैं, ये सब लकड़ी से बनती है। तो हमने क्या किया कि लकड़ी पदार्थ की वस्तुओं का समूह बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, यानी ये वस्तुएं लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं का एक समूह है, ग्रुप। कागज, कागज में समाचार पत्र, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, पुस्तकें, नोटबुक, लिफाफा। और भी आपको पता करना है कि कागज से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन वस्तुओं को ग्रुप में लिखना है। यहाँ पर जगह की कमी के कारण पूरी वस्तुओं का आना संभव नहीं है, इसलिए आपको अपनी कॉपी के अंदर लकड़ी से यहाँ आगे जो वस्तुएं बनी है, इसके अलावा भी और वस्तुओं को आपको लिखना है। कागज से बनी हुई वस्तुएं भी आपको और आगे लिखनी है कि कागज से क्या क्या बनता है। तीसरा आता है चमड़ा। चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, बैग, बेल्ट, जूते, चप्पल, ये चमड़े की वस्तुएं, चमड़े की वस्तुओं का समूह है। ये हमने चमड़े की वस्तुओं का समूह बनाया। चमड़े की वस्तुओं का समूह, बैग, बेल्ट, जूते, चप्पल, ये चमड़े की वस्तुओं का समूह है। इधर अपन ले लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह बनाते हैं। कुर्सी, गिलास, प्लास्टिक की कुर्सी, गिलास, खिलौने, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक से बनती है। उनके नाम आपको सुझाने हैं, आपको बताने हैं। उसके बाद में पदार्थ आता है रुई। यहाँ पर जो वस्तुएं हमने लिखी है, कांच, लकड़ी, रुई, कागज, प्लास्टिक, उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं पदार्थों को हम ले रहे हैं। रुई से जो जो वस्तुएं बनती है, तकिया, रजाई, गद्दा, ये रुई से बनने वाली वस्तुओं का समूह है। तो हमने देखो वस्तुओं का समूह बनाया है, ग्रुप बनाया है। उसके बाद में आता है लोहा। लोहा से क्या क्या समूह बनता है, देखो। लोहा से दरवाजा, खिड़की, कुर्सी, और भी बहुत सारी वस्तुएं लोहे से बनती है। लोहा तो हमारे जीवन का आधार बन गया। जीवन का आधार है लोहा। और उसके बाद में उद्योगों का, कारखानों का आधार लोहा है। कारखाने में बनने वाली वस्तुएं, मशीनें, उन सब का मुख्य आधार लोहा है। तो यहाँ पर जो कुर्सी है,
और यहाँ पर जो चेयर है, कुर्सी है, वो अलग अलग ग्रुप की है। ये प्लास्टिक की कुर्सी का समूह है, ये लोहे की कुर्सी का समूह है, और यहाँ पर कुर्सी जो है ना वो लकड़ी के समूह की वस्तुओं का कुर्सी में नाम आया है। तो बच्चों आपको ये जानकारी, यहाँ पर जो मैंने वस्तुओं के समूह बनाए हैं उन समूहों को, इनके आगे और वस्तुएं आपको लिखनी है कि कौन सी वस्तुएं है किस समूह में आएगी। तो बच्चों आज इतना ही, इनको वापस बार बार दोहरान करना। नमस्कार।